नमस्कार साथियों। स्वागत करता हूं मैं आपका शाश्वत एसआर क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। रचना और रचनाकार से संबंधित विषय वस्तु के अंतर्गत हमने अभी तक बहुत सारे रचना और रचनाकारों की व्याख्याएं या उनके प्रश्न उत्तरों को समझने का प्रयास किया है। आज इस वीडियो में हम वीर सतसई, जो कि सूर्यमल मिश्रण की एक फड़कती हुई रचना है और जो एक कायर या बुजदिल के अंदर भी एक युद्ध के प्रति जोश या वीर रस की भावनाएं आप्लावित कर सकती हैं, इस प्रकार की जो रचना है वीर सतसई और उसके रचनाकार सूर्यमल मिश्रण मिश्रण उनकी उनसे संबंधित इस जो दोहे हैं, प्रथम 20 दोहे, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। साथ ही सबसे पहले हम जैसा कि पढ़ते आए हैं, कवि परिचय के अंतर्गत देखते हैं कि जो सूर्यमल मिश्रण है उनका परिचय किस प्रकार का रहा है। तो आइए जानते हैं मिश्रण जी का कवि परिचय। तो वीर रसावतार यानी ये वीर रस के अवतार कहे जाते हैं और हिंदी साहित्य में वीर रस के जो बड़े कवि रहे हैं, एक तो भूषण जी रहे हैं रीतिकाल में और दूसरा इनका ही नाम आता है। तो इनका जन्म 1815 ईस्वी में बूंदी जिले में हुआ। राजस्थान के बूंदी जिले में सूर्यमल मिश्रण जी का जन्म हुआ और ये वीर रस के असाधारण कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वंश भास्कर, जिसमें बूंदी राज्य के इतिहास का वर्णन इन्होंने किया है और इनको इनके दत्तक पुत्र यानी जो ये वंश भास्कर है, इनके दत्तक पुत्र मुरारी दान ने इसको पूर्ण किया था, क्योंकि इनकी उससे पहले इनका देहावसान हो गया था। तो इस जो ग्रंथ है इनका वंश भास्कर, इसमें 288 दोहे हैं। कितने दोहे हैं? 288 दोहे हैं। और इन 288 दोहों में उन्होंने बूंदी राज्य, क्योंकि उस समय हमारा जो राजस्थान है वो देसी रियासतों में और ठिकानों में विभक्त था, बटा हुआ था। तो बूंदी रियासत के अंतर्गत इनका बूंदी रियासत के इतिहास का इन्होंने वर्णन किया है। लेकिन इस इतिहास ग्रंथ में बूंदी रियासत से संबंधित जो भी तथ्य हैं या जो भी जानकारियां हैं, दूसरी रियासतों की जानकारियां भी हमें अनायास ही मिल जाती है कि बूंदी राज्य का किस अन्य राज्य से या किस अन्य रियासत से संबंध था, उनके बूंदी राज्य के शासकों का किस अन्य रियासत के शासकों से विवाह हुआ, उनके और भी क्या क्या संबंध रहे, किस रियासत के शासक से उनकी लड़ाई हुई, कौन जीता, इस प्रकार की बातें, सारी बातें जो है इस जो ग्रंथ है वंश भास्कर में इन्होंने बड़ी ही ओजस्वी भाषा में इनका वर्णन किया है। दूसरा इनका प्रमुख ग्रंथ है वीर सतसई, जिसका अपन आज अध्ययन करेंगे। वीर सतसई में जो दोहे हैं उनमें वीर रस का इतना सुंदर परिपाक हुआ है, और वो भी हमारे राजस्थानी परंपरा को ध्यान में रखते हुए कि अनायास ही जो इसको पढ़ता है उनमें उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसा उनके अंदर विचार आने लगता है कि मैं देश के लिए, अपने राज्य के लिए समर्पित हो जाऊं। और आगे है राम रंजाट। राम रंजाट 10 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने लिख दी थी ये रचना। और छंदो मयूख सती रासो, ये जो रासो सती रासो, इस प्रकार ये प्रश्न आता रहता है कि सती रासो किसकी रचना है। हम जानते हैं बहुत सारे प्रकार के जो रासो है हिंदी साहित्य में मिलते हैं, लेकिन ये सती रासो इनकी रचना है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। और वीर सतसई जो है मुक्तक शैली में रची गई रचना है और ये वीर रस की फड़कती हुई रचना है। मुक्तक शैली में है कि इसका एक दोहे में जो भाव है, एक दोहे में जो आपको उदाहरण मिलेंगे, उसका दूसरे दोहे से कोई संबंध नहीं रहता है।
यहाँ पर इसका रचना काल 1857 है। ये एक बड़ी बात है कि वीर सतसई कब लिखी गई। वीर सतसई 1857 में, और आप जानते हैं 1857 में क्या हुआ था, और वो हमारे देश के लिए 1857 का वर्ष क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे देश का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था वो 1857 में संपन्न हुआ था। और हमारे देशवासियों को लगा था कि अंग्रेजों को अगर हम संगठित होकर इनका मुकाबला करें तो ये भी अजय नहीं है, इनको हराया जा सकता है। प्रथम बार हमारे देशवासियों के या उस समय के शासकों में अंग्रेजों का जो डर समाया हुआ था, उनका जो एक छत्र राज्य से वो आतंकित थे, वो थोड़ा बहुत कम हुआ। और अंग्रेजों को भी लगा था कि हम निरंकुशता से बिना भारतीयों को विश्वास में लिए हुए इन पे शासन नहीं कर सकते। तो इस जो वीर सतसई है, इसके सारी जो प्रेरणा है या इसका जो भाव है कि तत्कालीन देशी रियासतें और तत्कालीन जो दूसरे राजा लोग थे वो सब मिलकर प्रयास करें। इसलिए उन्होंने ये लिखा था कि हमारे उस समय के जो राजा थे, जो प्रशासक थे, उनको एक नई प्रेरणा मिले, एकजुट होकर वो ऐसा कर सके। तो इस प्रकार से हमने इनका कवि परिचय देखा। अब हम इस वीर सतसई के जो प्रथम 20 दोहे हैं, उन दोहों में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से। साथियों मैं आपको बता दूं कि इस प्रकार की जो सीरीज इस YouTube चैनल पे आपको उपलब्ध कराई गई है, आप यकीन मानिए कि इसमें से जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से अधिकांश प्रश्न हूबहू मिल जाएंगे, या जो अभ्यर्थी इतना टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो रीट की तैयारी कर रहे हैं और सेकंड ग्रेड की परीक्षा में बैठना चाह रहे हैं, उनके लिए एक रामबाण है। मैंने रचना और रचनाकार से संबंधित, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 150 प्रश्न में से 150 प्रश्नों में से 60 प्रश्न इसके आते हैं, और 60 प्रश्नों की तैयारी मैंने करवाई है। ये बस इसके बाद में वो कामायनी का श्रद्धा सर्ग बाकी रह जाएगा, बाकी सारी विषय वस्तु पूरी करवा दी है। आप इसके विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग वीडियो हैं और इसमें जो विषय वस्तु दी गई है महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित, वो आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से अपन आज चलते हैं वीर सतसई में जो जिस प्रकार से प्रश्नों का निर्माण हो सकता है, परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इन प्रश्नों का या इस पूरे इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर भी मात्र 5 या 10 मिनट में आप लाभान्वित हो सकते हैं। ऐसा आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है लाऊं पै सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास। ये वीर सतसई का प्रथम दोहा है। उसके जो दोहे के प्रथम दो दो चरण हैं। तो कवि यहाँ वंदना कर रहा है, यानी किसकी वंदना कर रहा है। लाऊं पै सिर लाज हूं सदा कहाऊं दास। तो इसमें सर्वप्रथम वो अपनी जो रचना है वीर सतसई, उसके मंगलाचरण में भगवान गणेश जी की वंदना कर रहा है, ताकि इस ग्रंथ की, इस रचना की जो है पूर्णता, इस रचना को पूर्ण निर्विघ्न भाव से किया जा सके। और लाऊं पै सिर लाज हूं, कि मैं अपना सिर लज्जा से, अपना सिर आपके आगे नवाता हूँ, आपके चरणों में रखता हूँ। सदा कहाऊं दास, में सदा ही आपका दास हूँ। इस प्रकार के वे विनम्र भाव रखते हैं। और आगे वो कहते हैं कि इस रचना में कोई भी बाधा, कोई भी विघ्न ना आए, ऐसी आप कृपा करना। बाद में है आगे वर्ण सगाई वालियां पेखीजे रसकोस। यहाँ पेखीजे शब्द का क्या अर्थ है, तो इस प्रकार से जैसे कि मैं आपको बार बार करता रहा हूँ, बीच में से ऐसे शब्द उठा लिए जाते हैं कि इसमें कौन सा भाव है, इस शब्दों का क्रम से अर्थ क्या है, मूल भाव क्या है, यहाँ किसकी व्यंजना हुई है। तो बीच बीच में से उठा लिए जाते हैं। हम सोचते हैं कि हम ये सब आते हैं,
उनको गौर से थोड़ा देखना आवश्यक होता है। तो पेखीजे का मतलब होता है देखा जाता है। वर्ण सगाई वालियां पेखीजे रसपोस, यहाँ पेखीजे का अर्थ है देखा जाता है। अब है वर्ण सगाई का मतलब वर्ण सगाई एक जो उस समय के कवि थे राजस्थान के, खास तौर से जो चार जाति के कवि थे या अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा में वो रचनाएं लिखते थे, वीर रस से, खासतौर से ऐसी रचनाएं जो जिसमें वीर रस से परिपूर्ण हो, तो उन रचनाओं में वर्ण सगाई नाम का एक अलंकार वो मुख्य तौर से प्रस्तुत करते थे। और वर्ण सगाई जो अलंकार है वो एक अनुप्रास अलंकार जैसा ही अलंकार है। तो उसमें अपन देखेंगे भी कि वर्ण सगाई अलंकार में होता है, क्या होता है, इसकी क्या विशेषता होती है। तो वर्ण सगाई, इसका मतलब वर्ण सगाई या वर्ण सगाई, वर्ण का मतलब वर्ण, सगाई कि वर्ण का आपस में क्या संबंध है, इसके आधार पर देखेंगे कि पद्य के हर चरण के आरंभ में जो वर्ण पहले आता है, आरंभ में जो वर्ण आता है वही वर्ण उस चरण के अंतिम शब्द के आरंभिक वर्ण में आता है। इस प्रकार का, इस नियम का वो निर्वाह करते हैं कवि लोग, ताकि उस जो दोहे में उसका अगर गायन भी किया जाए तो सरसता का प्रवाह होता रहे। तो जैसे यहाँ है सुमरण लागा वीर सब, सारे वीर स्मरण करने लगे किसका, वीरारो कुलवाट, कि वीरों की क्या आन बान रही है, वीरों की किस प्रकार की थाती रही है, किस प्रकार उनके ओजस्वी कार्य रहे हैं, उनका सारे वीर स्मरण करने लगे। तो यहाँ हम देखेंगे कि सुमरण, ये प्रथम चरण है, सुमरण लागा वीर सब। तो प्रथम चरण में जो प्रथम वर्ण है और इस प्रथम चरण के अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण दोनों समान आ रहे हैं। सु यानी स यहाँ भी आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। और ऐसे द्वितीय चरण में वीरा रो कुलवाट यानी वह वर्ण यहाँ आ रहा है और वहां भी वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यानी चरण के प्रथम शब्द के में प्रारंभ में जिससे वो शुरू हो रहा है वही चरण के अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा और यहाँ भी हम देख सकते हैं कि वर्ण सगाई वालियां, यहाँ वह आ रहा है और यहाँ भी अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण वह है। ऐसे ही पेखीजे प यहाँ आ रहा है और अंतिम जो शब्द है उसका भी प्रारंभिक वर्ण प है, पेखीजे रसपोस। तो यहाँ इस प्रकार से वर्ण सगाई का अलंकार होता है कि इसकी ये विशेषता होती है कि प्रत्येक के चरण के आरंभ में जो वर्ण आता है वही वर्ण उस चरण के अंतिम शब्द का प्रथम वर्ण होता है। अब अपन आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4। मैं आपको और बता दूं कि मैं आपके समय को बचाने के लिए इनकी व्याख्याएं थोड़ा कम कर पा रहा हूँ, कम करना ही चाहता हूँ, एग्जाम्स पास में है। बाकी इनकी एक एक दोहे की बहुत सुंदर और सारगर्भित और समझ में आ सकने वाली व्याख्या की जा सकती है। यह है बीकम वर्षा बीतियो, बीकम का मतलब विक्रम संवत, बीकम वर्षा बीतियो गण चो चंद गुणीश, यानी यहाँ कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है, तो यहाँ है गण चो चंद गुणीश यानी 1900 गण चो यानी 14 चो चंद गुणीश का मतलब है 1914 संवत कौन सा है, विक्रम संवत 1914 की बात हो रही है। यानी विक्रम संवत 1914 है, इसमें से आप अगर 57 बाकी निकाल देंगे तो 1857 आता है। तो अब ये कह रहा है कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है, कि ये कवि संकेत कर रहा है 1857 के साल की, 1857 के साल के कि उसमें क्या हुआ था। तो यहाँ 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की ओर कवि संकेत कर रहा है कि उस समय कैसे देशवासियों ने एक प्रयास किया था कि ये जो दास्ता की बेड़ियां हैं
जो पराधीनता के का दर्द हम झेल रहे हैं उसको उतार फेंके इस चोले को, और उसी की ओर कवि यहाँ संकेत कर रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो वीर सतसई है, ये इसका रचनाकाल 1857 है, और 1857 में बहुत ही हमारे देशवासियों ने एक उम्दा प्रयास किया था, एक लोगों में आत्मविश्वास का संचार हुआ था। एक डंकी गिण एक री, भूले कुल स्वभाव। एक डंकी का भावार्थ क्या है? तो यहाँ एक डंकी का मतलब एक छत्र स्थापित अंग्रेजी शासन से है। इसका भावार्थ कि हमारे भूले कुल स्वभाव, हमारे देश के तत्कालीन शासक, देशी रियासतों के राजे रजवाड़े प्रशासक, ये सब अपने कुल के स्वभाव का, यानी अपने कुल का स्वभाव था कि आन बान शान के लिए मर मिटना, उस स्वभाव को उस समय के जो हमारे राजनेता थे या शासक थे, राजे रजवाड़े थे, वो सब उस स्वभाव को भूल चुके थे। वो ऐश्वर्य में, विलासिता में और भोग में इतना डूब चुके थे कि उनको ध्यान नहीं था कि हमारे ध्यान ही नहीं रहा कि हमारे इतिहास में हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कमाया है, उनकी क्या ख्याति रही है, किस प्रकार का उनका यश रहा है। तो इसीलिए जब वो अपने इतिहास को भूल गए तो अंग्रेजों का एक छत्र राज्य स्थापित हो गया, और उसी की ओर संकेत करते हुए कवि सूर्यमल मिश्र जी यहाँ संकेत कर रहे हैं, एक डंकी गिण एक री, कि पूरे भारत में एक शासक का या एक ही शासन का डंका बज रहा है, उसको चुनौती देने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि हमारे जो कुलाधार है, हमारे जो कुल के दीपक है, वो अपना स्वभाव भूल गए हैं, वीरता का स्वभाव भूल गए हैं, पराधीनता का चोला उन्होंने पहन लिया है। आगे देखते हैं, जे दो ही पख उजला, जूझण पूरा जोध। पंक्ति में दो ही पख का आशय है, तो दो ही पख यानी पक्ष, तो दो ही पख है जो उजला है, उज्जवल है, दोनों पक्ष, और जूझण पूरा जोध, और उस दोनों पक्षों से विलन से जो संतान उत्पन्न होती है वो पूरे ऐसी होती है कि योद्धा होते हैं। वो जोध का मतलब योद्धा, और योद्धा ऐसे कि जूझते हैं, लड़ाई करते हैं बराबर और जीतते हैं। तो यहाँ पंक्ति में दो ही पक्ष का क्या आशय है? दो पक्ष है, दो पक्ष है, वीरांगना माता और वीर पिता। वीरांगना माता और वीर पिता के सहयोग से एक बहुत ही ओजस्वी संतान पैदा होती है, ऐसा यहाँ संकेत है कि दोनों के मिलन से एक ऐसी संतान पैदा होती है, एक ऐसा वीर पुत्र पैदा होता है जो अपने आन बान शान कुल की ख्याति को निरंतर आगे बढ़ाता है। दोनों ही पक्ष उज्जवल है, इसका यह है। आगे अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 7, दमंगल बिन बिन दुमनो रहे, जड़े न कंगल जंत। तो यहाँ प्रश्न है, दमंगल और दुमनो का क्रमशः अर्थ क्या है? दमंगल का मतलब है युद्ध, दंगल, आपस में जूझना और एक दूसरे की ताकत को परखना और दूसरे पक्ष को पटखनी देना, इसका ये अर्थ है दमंगल। और दुमनो यानी बेमन से या उन्मना, जिसे हम कहते हैं उदास। तो यहाँ इसका भाव है दमंगल बिन दुमनु, यानी जो वीर योद्धा रहता है, जो अपने कुल के आन बान शान का पालक होता है, वो क्या करता है? युद्ध के बिना, कवि कहते हैं कि युद्ध के बिना वो उदास रहता है, और ये चाहता है कि जल्दी ही कहीं से युद्ध छिड़ जाए और मैं अपने वीरता का प्रदर्शन करूं, अपनी वीरता को दिखाऊं। जड़े न कंगल जंत, और जड़े यानी बंद करता है, जड़े यानी बंद करता है, न यानी नहीं, बंद नहीं करता है वो। कंगल जंत, जो उसके जो कवच है, कंगल का मतलब है यहाँ कवच, जंत अपने शरीर पे जो उसने कवच धारण कर रखा है,
वक्षस्थल पर और अपने बाहुओं पर, उसको वो क्या करता है, जड़े में उसको, उसके जो बटन है या उसके जो बंद करने का जो जंत्र है, उसको क्या करता है, जड़े में, यानी वो उसको बंद नहीं करता है, उसको खुले रखता है। और इस प्रकार से न तो उसको पूरा खोलता है, उसको पहले रहता है कि पता नहीं कब युद्ध छिड़ जाए और कब मुझे इसको पहनने का भी समय नहीं मिलेगा उस समय, इसलिए वो हमेशा तत्पर रहता है युद्ध के लिए, और युद्ध के बिना वो उदास हो जाता है। तो इसका यह अर्थ है। कंगल का मतलब होता है कवच। नह डाकी अरि खाऊं, आया केवल बार, बदा बदी विच खाऊं, सो डाकी सिरदार। यहाँ यह दुआ किस प्रकार का सुंदर उदाहरण है, तो इस पहले हम इसका अर्थ जानेंगे। नह डाकी अरि खाऊं, ये एक डाकी होता है जिसको राजस्थानी भाषा में डाकी कहते हैं, और उसका शब्दार्थ ये होता है कि नर पक्षी, जो मनुष्यों को खाता हो वो नर पक्षी। नर डाकी अरि खाऊं, तो इस प्रकार से है कि डाकी भी ऐसा नहीं करता है, यानी नर पक्षी भी ऐसा नहीं करता है। जैसा कौन करता है, आया केवल एक बार, वो तो एक बार ही खाता है नर पक्षी। एक बार ऐसा माना जाता है कि शनिवार को ही नर पक्षी अपना आहार लेता है, तो वो तो एक बार लेता है। लेकिन बदाबदी, यानी यहाँ तो प्रतियोगिता का भाव, प्रतिस्पर्धा का भाव है। निज खाऊं, कि वो अपने अपने साथियों को, अपने बंधुओं को, अपने सहायकों को, सो डाकी सरदार, वो सहायकों को अपना सरदार है या उस दल का जो नेता है, उस दल का सरदार है, उस सेना की टुकड़ी का जो सरदार है, वो इससे बड़ा, ये जो डाकी नरबख्शी, उससे बड़ा डाकी तो वो है कि वो हमेशा अपनी टुकड़ी, अपने दल के जो सैनिक है, सिपाही है, उनको हमेशा युद्ध के लिए तैयार करता रहता है, प्रोत्साहित करता रहता है, उनको मरने के लिए हमेशा तैयार रखता है, युद्ध के लिए प्रोत्साहित करता है। तो इससे बड़ा जो नरबख्शी जो था, ये प्रत्येक शनिवार को अपनी बलि लेता है, उससे बड़ा डाकी यानी नरबख्शी तो वो सिरदार है जो अपने टुकड़ी के, अपने दल के, अपने टीम के सभी सदस्यों को युद्ध के लिए हमेशा प्रेरणा देता रहता है और लड़ने के लिए हमेशा उनको तैयार रखता है। इसलिए इससे जो नरपक्षी है, ये इस डाकी से वो डाकी ज्यादा महत्व रखता है, या वो ज्यादा बड़ा विध्वंसकारी है। तो इस प्रकार से इसमें ये व्याज स्तुति की गई है, यानी उसकी निंदा की गई है। इससे बड़ा डाकी तो वो है, लेकिन व्याज स्तुति में ये होता है कि आप किसी की प्रशंसा करो, प्रशंसा के बहाने निंदा होती है और निंदा के बहाने प्रशंसा होती है। यहाँ इसकी निंदा की जा रही है सरदार की, ऐसा जो वीर सरदार है उसकी निंदा की जा रही है यहाँ, लेकिन निंदा नहीं है, वास्तव में ये उसकी प्रशंसा है कि वो अपने सैनिकों को हमेशा इस बात के लिए तैयार रखता है, अपना बलिदान देने के लिए उनको तैयार रखता है। अब आगे है डाकी ठाकर को रिचक। रिचक का मतलब होता है अपना रोजगार, अपनी रोजी रोटी। तो डाकी ठाकर, डाकी का मतलब वही नरपक्षी, या नरपक्षी तो हमें नहीं कहना चाहिए यहाँ तो कम से कम, लेकिन इस दोहे में यह है कि ताखा प्रोविस एक, यानी जो पहले जब ये रचना की गई थी तो उसमें ठाकुरों को, राजपूतों का एक वर्चस्व हुआ करता था। ये माना जाता था कि जिसका नमक खा लिया है, यानी जिसकी नौकरी कर ली है, जिसके यहाँ हमने अपना रोजी रोटी कमाई है, अपने बच्चों के पेट को पाला पोसा है, यहाँ जहाँ नौकरी करके, तो वहाँ नौकरी करने के बाद में और उसमें जो नमक खाया है उनका, तो उसके इतने कर्जदार हो जाते हैं, इतने हमें स्वामी भक्ति वहाँ दिखानी चाहिए। जैसे ताका है तक्षक नाग व विष, तक्षक नाग का विष बहुत ही विषैला माना गया है, जिसको वो डस लेता है उसका कोई इलाज नहीं है, उसमें इतना भयंकर है। तो उसके तक्षक नाग के बराबर इस ठाकुर की नौकरी को बताया है।
इस स्वामी की नौकरी को बताया है कि उसकी नौकरी करने के बाद में जब उसका अन्न खाया है तो उसमें भी एक नशा है उसके लिए मर मिटने का। उसके स्वामी अपने स्वामी की रक्षा के लिए, उसके आन बान शान के लिए, उसकी परंपराओं के लिए, उसकी मर्यादाओं की रक्षा के लिए, जिस प्रकार ये तक्षक नाग के विष से एक व्यक्ति मर जाता है, उससे भी बड़ा नशा इसमें है। क्योंकि उस जिसकी भी अपने जिसकी भी चाकरी की है, जिसकी भी सेवा की है, जिसके यहाँ काम किया है, जिससे वेतन लिया है, उसके प्रति समर्पण का भाव इतना है, इतना नशा है कि वो भी मरने के लिए व्यक्ति को तैयार करता है। तो यहाँ कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? यहाँ भाव व्यक्त हुआ है स्वामी भक्ति का, कि अपने स्वामी के लिए अपने प्राणों को बलिदान कर देगा। अब आगे डाकी शब्द बार बार आ रहा है, ये ग्रामीण अंचल में विशेष प्रयुक्त होता है ग्रामीणों के द्वारा, और कभी कभी ये प्रशंसा सूचक भी शब्द माना जाता है। डाकी ठाकर सहन कर, यानी यहाँ है कि जो स्वामी होता है ठाकुर, वो अपने से अधीनस्थों की या जो यहाँ नौकरी कर रहे हैं उनकी गलती को भी क्षमा कर देता है। तो वो भी नरबक्षी के समान हो जाता है। यानी क्षमा करने के बाद में जो आदमी उनके यहाँ काम करता है, जो जिसको उसने यहाँ रखा है, वो और कर्जदार हो जाता है उसका। यानी फिर वो उसके प्रति अपना समर्पण भाव, उसके प्रति अपने बलिदान का भाव उसमें और बढ़ जाता है कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी थी, फिर भी मेरा स्वामी क्या है, सहन कर गया। तो अगले समय में जब ऐसा बलिदान का समय आता है तो वो दुगने बेर उत्साह से वहाँ लग जाता है। डाकण दीप चलाए, हमारे यहाँ लोक परंपरा में, लोक विश्वास में ये है कि जो डाकिनी स्त्री होती है वो अपने दृष्टि से ही अपना शिकार कर लेती है, दृष्टि से ही किसी को बीमार कर या किसी को मृत्यु के घाट उतार देती है। तो इस प्रकार से है कि ठाकुर तो गलती को क्षमा करके, सहन करके, और ये डाकिनी स्त्री है वो अपनी दृष्टि चलाकर और मायर खाए दिखाए थण, और माँ है वीरांगना माता, अपने पुत्र को, अपने संतान को अपने स्तन दिखाकर कि हे पुत्र, मेरे इन स्तनों से जो तूने दूध पिया है, इस दूध की लाज रखना, इसको व्यर्थ में या इस मेरे दूध को लजाना मत। इसका ये है बाकी धन पण वलय बनाए। और जो स्त्री होती है वीरांगना स्त्री, वो अपने चूड़ियों को बताती है अपने पति को कि मेरी चूड़ियों की लाज रख लेना, मेरे इस चूड़े की लाज रखना, युद्ध से भाग कर मत आ जाना, चाहे आप वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाए। लेकिन धन, धन यानी पत्नी, स्वामी, अपने अर्धांगिनी, पण वलय का मतलब होता है चूड़ियाँ बताए, वो चूड़ियाँ बताती है अपने पति को, इनकी लाज रखना, युद्ध में जाओ पीठ दिखाकर वापस कभी मत आना। तो इस दोहे में वर्णित है स्वामी यानी ठाकुर और माता, ये जो थड़ दिखाए अपने स्तन दिखाकर दूध की वो दूध की देती है, दुहाई देती है कि मेरे दूध को ले जाना मत। और वीर पत्नी का भाव, पत्नी का वीर भाव है कि मेरी चूड़ियों को मत ले जाना। तो इस प्रकार से इस दोहे में 3 व्यक्तियों के भाव यहाँ प्रदर्शित हुए हैं। और अंतिम है इसके बाद में सहनी सबरी हूँ सखी। दोहे के अनुसार वीरांगना कौन सी 2 चीजें नहीं सह सकती? तो वीरांगना 2 स्त्रियां हो सकती हैं, वीरांगना माता और वीरांगना पत्नी। तो वीरांगना माता तो उसको ये कभी भी स्वीकार नहीं है कि मैं दूध को ले जाने वाला पुत्र हो, और वीरांगना पत्नी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती कि उसके चूड़े को ले जाने वाला पति हो। लज्जा कब आएगी? जब उसका पुत्र या उसका पति युद्ध में जाए और वहां पीठ दिखाकर या कायरता का भाव दिखाकर वापस लौट के आ जाए। इसी में वीर सत्संग में एक जगह ये कहते हैं, सूर्यमल मिश्र जी एक दोहा लिखते हैं कि हाल या हुल राय वरुण राय, ऐसा कुछ है।
अभी थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें भी वो है कि अब एक पूरे दोहों में एक वीरता का भाव वो जगा देते हैं, जिससे एक सामान्य सा व्यक्ति भी अपने कर्तव्य या अपने जो भी उसका कर्तव्य उसके प्रति सन्नद्ध हो जाता है, लड़ाई के प्रति वो उत्तेजित हो जाता है, इतने भाव उसमें भर जाते हैं कि वो इस अपना सब कुछ उस युद्ध में झोंक देता है। इस प्रकार के बड़े कवि रहे हैं और उन्होंने उस समय जब देखा कि 1857 की क्रांति में शुरुआत में हमें सफलता मिली थी, तब वो बहुत उत्सुक थे। उसके बाद में खुद युद्ध में गए और खुद उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, सूर्यमल मिश्र जी। तो आज के और अपन आगे प्रश्न देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न संख्या 12। निज बग्गा तो नाहरो साथ न सुनो टाल, पंक्ति में वीरांगना अब किसकी तैयारी कर रही है? इसके हिसाब से निज बग्गा यानी उसका जो पति है वो अगर युद्ध भूमि में गया है और उसके पति का पक्ष बग्गा यानी भाग के वापस आ गया है, तो अब उसको ये पता चल गया है, उसको ये संकेत मिल गया है कि मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं है, तो साथ न सुनो टाल। अब मुझे इस बात की खुशी है कि वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और मैं भी अब उनके चिता के साथ ही अब मैं भी सती हो जाऊंगी, उनके साथ ही सती हो जाऊंगी। तो वो किसकी तैयारी कर रही है? सती होने की, यानी उसी के साथ उसकी चिता के साथ ही मरने की वो बात सोच रही है, अपने पति की चिता के साथ ही। तो इसकी बात यहाँ चल रही है कि अगर मेरे पति का पक्ष भाग के वापस आ जाता है, मेरे पति की सेना उसका दल भाग के वापस आ जाता है युद्ध भूमि में से, क्योंकि जब तक उसका पति जिंदा रहे और सेना वापस आ जाए ये हो नहीं सकता। वीर क्षत्राणी को, वीरांगना को इतना विश्वास है अपने पति की वीरता पर कि जब तक वो युद्ध में मेरा पति है, जब तक उसके पक्ष को, उसकी सेना को वापस युद्ध भूमि से वापस भाग कर आने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो भाग के आ गए, इसका संकेत ये है कि मेरे पति युद्ध में काम आ गए हैं, वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। तब वो कहते हैं कि साथ न सुनो टाल, अब हमारा साथ जैसा कि अब तक रहा है, दोनों साथ रहे हैं और साथ ही मरेंगे, उसके साथ ही मैं सती हो जाऊंगी। तो इस प्रकार से वो सती होने की तैयारी यहाँ कर रही है। आगे देखते हैं। हथ लेवे ही मूठ किण हाथ विलगा माय, पंक्तियों में संकेतित है। तो पंक्तियों में ये संकेतित है कि यहाँ जो एक जिस महिला का, जिस वीरांगना का, जिस वीर महिला का विवाह हो रहा है, तो वो अपने वीर पति की पहचान हथलेवे में ही, जैसे कि हमारी संस्कृति में यह है कि सप्तपदी होती है, उससे पहले पति और पत्नी का हाथ मिलाया जाता है, उसको हाथ, और उसके बाद में वस्त्र से दोनों को बांधा जाता है और उसका ये संकेत होता है कि आज से इसका हाथ आपके हाथ में दे दिया है, वधू का हाथ वर के हाथ में दे दिया है और आप दोनों प्रेम से रहना। तो दोनों के हाथ मिल गए हैं, तो हथले वे ही मूठ किण, तो उस हथलेवे में ही, जैसे ही उस वधू ने, उस बालिका ने, उस लड़की ने उस अपने पति के हाथ को स्पर्श किया, तो उसे एहसास हो गया कि ये जो हाथ है इतने कठोर है, मजबूत है, और ये कठोर हाथ इतने मजबूत इसलिए हुए हैं कि इन हाथों ने खूब युद्ध का अभ्यास किया है तलवारों की मूठ से। मूठ का शब्द है, तलवार की मूठ जो होती है उसको पकड़ के उसने बहुत सारा अभ्यास किया है, बहुत सारे युद्ध लड़े हैं और उन युद्धों में अपनी वीरता का, रण कौशल का परिचय दिया है।
और इतने अभ्यास से उसके हाथ कठोर हो गए हैं, थोड़े खुरदरे हो गए हैं, इतने कोमल नहीं है, इसलिए उसको ये पता लग जाता है कि मेरे पति बहुत ही वीर रहे हैं और इनमें वीरता के जो गुण मैं चाह रही थी या जो एक वीरांगना स्त्री चाहती है, वीरांगना पत्नी चाहती है, वही गुण मेरे पति में अद्भुत रूप से है। इसकी पहचान वो अपने विवाह के समय हथ लेने की रस्म के दौरान ही वीरांगना पत्नी जान गई थी। इसका ये है। अगले हैं प्रश्न संख्या 14। समली और निशंक बख जम्बुक राह में जा। तो यह समली और जम्बुक का अर्थ क्रमशः है। ऐसा भी प्रश्न आ जाता है कि वो दो शब्दों के अर्थ पूछे जाते हैं और वो क्रम से पूछे जाते हैं। तो सब जैसे जम्बुक का अर्थ तो सभी को याद है कि जम्बुक का अर्थ होता है सियार, लेकिन यहाँ समली का अर्थ बहुत कम आदमी जानते हैं। समली का अर्थ है चील, और चील जो यहाँ आया है वो इस संदर्भ में ये है कि हे चील, हे समली, हे चील, मेरे पति जो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं उसको अब निसंग बख यानी उसको निसंग होकर उसको उसका भोजन के रूप में उसको ग्रहण कर निसंग होकर जम्बुक राह न जा, यानी लेकिन जम्बुक का मतलब सियार की राह मत जाना। सियार की राह ये होती है कि कोई भी युद्ध भूमि में कोई अगर वीर गति को प्राप्त हो जाता है या कोई ऐसी मृत शरीर उसको मिलता है सियार को, किसी का भी प्राणी का, जीव जंतु का, तो सबसे पहले उसकी आदत होती है जम्बुक की, सियार की, कि वो उस मृत शरीर की आंख निकाल के सबसे पहले उसका भक्षण करता है ये सियार। तो ये कह रही है वीरांगना कि हे समली, हे चील, मेरे पति जो युद्ध भूमि में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं, तो आप उनका भोजन तो आराम से निसंक होकर बिना किसी संकोच के, बिना किसी डर के कर, लेकिन सियार की राह मत जाना। सियार का जो क्रम है, जो उसका जो वो मृत शरीर के साथ जो सबसे पहले करता है वो मत करना, यानी उसकी आंख मत निकालना, आंख का भक्षण सर्वप्रथम मत करना। तो यहाँ इसलिए है, हालांकि यहाँ समली और जम्बू का अर्थ तो चील और सियार है, लेकिन इसमें ये भी संकेतित है कि जो वीरांगना है वो इसलिए मना कर रही है चील को उसकी आंख का भक्षण करने का, क्योंकि अगर वो आंख को भक्षण कर लेगी तो वो अपने वीर पति के समर्पित हो जाने से, वीर पति की वीर गति को प्राप्त हो जाने से, जब वो भी सती होगी तो वो कैसे देख पाएगा, उसकी आंख ही नहीं रहेगी। तो इसलिए वो चाहती है कि उसकी आंखें रहे, उसके वीर पति की आंखें रहे और वो उस आंखों से अपनी पत्नी को भी वीर गति को प्राप्त होता हुआ देखे। इसलिए वो यहाँ चील को विनती कर रही है या उससे कह रही है अपनी हार्दिक इच्छा। इसके बाद में अपन देखते हैं प्रश्न संख्या 15। बिन दामा बिल से सदा, दामा दुर्लभ नाग। यहाँ दामा शब्द 2 बार आया है और दोनों बार क्रमशः इसका अर्थ क्या है, तो दोनों बार है मूल्य के अर्थ में है, दोनों बार मोल के। पहली बार भी यही अर्थ है, दूसरी बार भी यही अर्थ है। और जब कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ समान हो तो वहां लाटानुप्रास अलंकार होता है। लाटानुप्रास अलंकार होता है और प्रत्येक बार दो शब्द, कोई भी शब्द 2 बार आए और प्रत्येक बार उसका अर्थ भिन्न हो तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, कनक कनक ते 100 गुनी माधवता अधिकार, वा खाए बोराए जग, वा पाए बोराए। तो कनक कनक का 2 बार अलग अलग अर्थ, वैसा दोहा हम सब जानते हैं। तो वहां तो यमक अलंकार है, लेकिन यहाँ है लाटानुप्रास अलंकार, क्योंकि प्रत्येक बार अर्थ समान है दोनों बार। और यह है बिन दामा बिल से सदा,
दामा दुर्लभ नाग। नाग का मतलब है यहाँ हाथी, और ये यहाँ ये संकेतित है कि ऐसे हाथी जो दुर्लभ है, दामा यानी जिसका बहुत ज्यादा मूल्य देने के बाद भी, बहुमूल्य बहुमूल्य या बहुत सारा मूल्य चुकाने के बाद भी ऐसे हाथी जो बिल्कुल दुर्लभ है, जिनको प्राप्त किया जाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ऐसे दुर्लभ नाग यानी हाथी भी बिन दामा बिल से सदा, ऐसे वीर लोगों के, ऐसे साहसी लोगों के ऐसे बाजुओं से, जिनकी बाजुओं में दम होता है, ऐसे शक्ति संपन्न पुरुषों के घर पे बिन दामा बिल से सदा, तो उनके घर में, उनके राज्य में, उनके शासनकाल में ऐसे जो दुर्लभ हाथी है, जिनका मोल बहुत सारा मोल चुकाने के बाद भी वो दुर्लभ है, लेकिन ऐसे हाथी, ऐसे वीर और साहसी सूरवीर पुरुषों के, शासकों के यहाँ बिना दाम चुकाए ही, बिना मोल चुकाए ही यहाँ विलसते हैं, यानी विकसित होते हैं, यहाँ विचरते हैं। इसका मतलब है ऐसे वीर पुरुष, ऐसे साहसी पुरुष ऐसे हाथियों को अपनी वीरता के दम पर वहां से युद्ध भूमि में जीत कर लाते हैं बिना मोल चुकाए, क्योंकि उनकी वीरता के आगे जिनके वो हाथी होते हैं, जिनके अधिकार में वो हाथी है, उनको वो हरा के लाते हैं, उनको पराजित करके उनसे छीन कर लाते हैं ऐसे वीर पुरुष, इसलिए उनको मूल्य चुकाने की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो यहाँ दामा शब्द 2 बार आया है, दोनों बार इसका अर्थ है मोल के, और यहाँ नाग का अर्थ है हाथी। तो यहाँ लिख देता हूं, नाग का अर्थ है यहाँ हाथी। इसके बाद देखते हैं अपन प्रश्न संख्या 16। बड़ घोड़ा महंगा थिया एकड़ झाट उड़ंत। यहाँ कवि ने घोड़े महंगे होने का कारण क्या बताया है? इसका कारण ये बताया है कि पराक्रमी योद्धा का युद्ध में आना। अब इसका यह है कि बड़ घोड़ा महंगा थिया एकड़ झाट उड़ंत। वीर नारी, वीरांगना नारी अपने पति की, अपने स्वामी की वीरता का बखान करते हुए कह रही है कि मेरे वीर पति ने एकड़ झाट उड़ंत, एक ही प्रहार किया है, एक ही युद्ध में इस प्रकार की वीरता दिखाई है कि उसके प्रतिपक्षी या प्रतिद्वंदी पक्ष में चारों तरफ से घबराहट हो गई है, वो डर गए हैं, और डरने से वो महंगे महंगे घोड़े और युद्ध सामग्री खरीदने लगे हैं। कि जब वो प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के सेनाएं घोड़े खरीदने लगेंगी ज्यादा संख्या में, तो उनके ज्यादा खरीदने से स्वतः ही, क्योंकि घोड़े कम होंगे, ज्यादा खरीदेंगे, उनकी मांग बढ़ेगी, तो वो क्या हो जाएंगे? महंगे हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यह संकेत है कि मेरे पति की, वीरांगना पत्नी कहती है कि मेरे पति ने इतनी वीरता दिखाई है युद्ध में कि घोड़े महंगे बिकने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिपक्ष में डर पैदा हो गया है कि हमें और घुड़सवार के सैनिक चाहिए, घुड़सवार सेना और चाहिए हमें, तो उसके लिए वो ज्यादा मांग करने लग गए, और मांग करने से घोड़े महंगे हो गए। और ये घोड़े इसलिए महंगे हो गए क्योंकि उस वीर पत्नी या वीरांगना स्त्री के पति की वीरता के कारण से उनमें प्रतिपक्ष में घबराहट पैदा हो गई है। तो इस प्रकार से पराक्रमी योद्धा का युद्ध में आना, उसकी वीरता का आतंक प्रतिपक्ष पर इतना छा जाना कि वो ज्यादा शस्त्र ज्यादा आयुध सामग्री खरीदने लग गए। अब आगे है जंपे भड़खाणी झटे सुने कायला सार। ये किस ग्रंथ की महिमा की ओर संकेतित है? तो यहाँ है, अपन जैसा ही देख रहे हैं
वीर सत्सय के प्रथम 20 दोहे, और जो कि वीर सत्सय ऐसी कृति है कि कायर व्यक्ति भी इसको पढ़ के अगर इसका भावार्थ समझ जाए तो उसकी भी नस नस फड़कने लग जाएगी, उसमें भी वीर और ओजस्वी भाव जागृत हो जाएंगे। तो इस प्रकार से है कि इसमें वीर सत्सई की ओर संकेतित किया गया है कि जंपे बड़खानी जटे, जहां पे बड़खानी यानी जो भिड़ जाते हैं, जो लड़ाई करने के ही उत्सुक रहते हैं, जो युद्ध में जाने के लिए लालायित रहते हैं, वो इसको पढ़ते ही उनमें, ऐसे लोगों में वीरता का भाव जागृत हो जाता है। और सुने कायरा साल, और जब ऐसी वीरता की बातें कायर लोग सुनते हैं, कायर लोग सुनते हैं, तो उनके मन में डर बैठ जाता है। उनको उन वीर पुरुषों का डर सालता रहता है कि पता नहीं वो कितनी संख्या में आएंगे, किस प्रकार से उनका रण कौशल होगा। तो इस प्रकार से वो डर जाते हैं, कायरों में तो डर बैठ जाता है। और वीर पुरुष क्या है, भिड़ने के लिए बड़खानी जटे यानी भिड़ने के लिए वो तैयार हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं वीर हुतासन बोल में दिसे एक न दोष। प्रश्न यह है कि किस रस में सारे दोष छिप जाते हैं, तो यह है वीर रस में। तो वीर रस जहां होता है और जहां अपने धर्म की रक्षा का प्रश्न होता है, अपने आन बान शान का प्रश्न होता है, तो उस काव्य में या ऐसी जगह पे उस वीर पुरुष के अन्य जो थोड़े बहुत दुर्गुण होते हैं, वैसे ही उस महान योद्धा में कुछ थोड़े बहुत दुर्गुण होते हैं या एक दो आदत अच्छी नहीं होती है, वो भी उसमें छिप जाती है। ठीक उसी प्रकार ऐसे वीर काव्य में भी अगर काव्य शास्त्र के हिसाब से कुछ त्रुटियां हो तो वो त्रुटियां नगण्य मानी जाती है, उनका कोई स्थान नहीं होता है। तो इस प्रकार से वीर हुतासन बोल में दिसे हेक न दोष, यानी वीर हुतासन यानी अग्नि होती है। तो इस प्रकार से है कि वीरता पूर्वक ग्रंथ में जहाँ वीर और ओजस्वी भाव को जगह दी गई है, तो वहाँ अन्य जो उसमें दोष हैं वो छिप जाते हैं, तो वीर रस में। अब आगे है काय कलाली छल कियो सेज रचावन रंग। यहाँ कलाली ने क्या छल किया है, तो इसका मतलब है कि अपने श्राप के बारे में उसने असत्य वचन कहा था वीरांगना स्त्री से। यहाँ यह है कि वीरांगना स्त्री उसको कहती है कि हे श्राप बेचने वाली कलाली, तूने मेरे साथ छल किया है। क्यों? क्योंकि तूने ये कहा था कि इस जो मैं शराब खरीद रही हूँ, इस शराब का नशा इतना तीव्र है, इतना तेज है कि तुम्हारा पति तुझे छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, और तुम्हें जो है अपने साथ जो भी प्रेम के लिए क्रीड़ाएं हैं उसमें तुम इतनी अनुरक्त हो जाएगी, तुझे बहुत आनंद आएगा। तो इस प्रकार से जब वो कलाली यानी शराब बेचने वाली इतनी बातें कहती है, तो वीरांगना पति उससे वो खरीद लेती है और अपने पति को पिलाती है। लेकिन वो पति है, जैसे ही उसने उस कलाली के शराब को पिया और किसी ने उसको युद्ध की याद दिला दी, तो युद्ध की याद दिलाने के बाद में वो इतना उत्साह उन्मत्त हो गया, इतना युद्ध के लिए तैयार हो गया पहले से भी ज्यादा, यानी वो तुरंत युद्ध के लिए तैयार हो गया। और जो ये वीरांगना चाह रही थी कि मैं प्रेम के लिए क्रीड़ाओं का आनंद लूं, वो नहीं हो पाया, इसलिए वो कह रही है काय कलाली छल कियो, काय हाय कलाली तूने मेरे साथ छल किया है, तूने झूठ बोला था कि इसका असर शराब का असर बहुत तीव्र होता है, लेकिन मेरा पति तो तुरंत मुझे छोड़ के युद्ध भूमि में पहुंच गया, वो तो और चौगुने उत्साह से वहां पहुंच गया, उसके शराब पर कोई असर नहीं रहा। तो यहाँ तूने मेरे साथ क्या किया, छल किया है कि उस शराब के नशे में वो यहाँ उस शराब के पीने के बाद भी, उसके नशे होने के बाद भी उस वीर पुरुष में वीरता का इतना जोश था, इतना शौक था अपनी वीरता दिखाने का, वीरतापूर्ण कार्य करने का इतना शौक था कि वो युद्ध की बात आते ही, युद्ध का ध्यान आते ही तुरंत
मुझे छोड़ के वहां युद्ध भूमि में चला गया, तो उस शराब का कोई असर वहां नहीं हुआ। अब है आगे, लाखा बाता हेक लो चूड़ो मोन लजाए। यहाँ कौन सी शब्द शक्ति है? तो यहाँ लक्षणा है, और लक्षणा में भी गूढ़ लक्षणा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाखों बातों में या लाखों वीरों में एक लो है, हेकला यानी अकेला है मेरा वीर पति, और वो मेरे चूड़े को कभी नहीं लजाएगा। तो चूड़ा लजाना आप जानते हैं, राजस्थान में या राजस्थान के आसपास के राज्यों में जो उसके सीमांत प्रदेश है, वहां पे ये एक कहावत के रूप में है, चूड़ा लजाना। यानी चूड़ा लजाना यानी पति के कायर होने का संकेत है ये चूड़ा लजाना या चूड़ियां लजाना। यानी पति जिसका पति कायर होता है, वो पत्नी कहती है कि मेरे पति ने मेरी चूड़ियों को लजा दिया है, यानी वो कायरता पूर्ण कार्य करके, कायरता दिखाकर युद्ध भूमि से वापस भाग के यहाँ आ गया है। तो इस प्रकार से यहाँ हम अपन एक चूड़ो मोन लजाए या चूड़ियों को लजाना, ये एक रूढ़ी है। इस प्रकार से एक अर्थ इसका रूढ़ हो गया है, इसी अर्थ में चूड़ी लजाना यानी कायरतापूर्ण कार्य या कायरता का प्रदर्शन करना, इसके अर्थ में ये रूढ़ हो गया है, इसलिए यहाँ रूढ़ी लक्षणा शब्द शक्ति है। आगे है, सूर्यमल मिश्रण के आश्रयदाता शासक थे। तो इनके आश्रयदाता शासक थे बूंदी के महाराव राम सिंह। बूंदी के शासक अपने नाम से पहले महाराव लगाते थे, और वो जो शासक थे महाराव राम सिंह, ये 1857 की क्रांति के समय संवत 1914 में बूंदी के शासक हुआ करते थे, और इन्हीं की वीरता का वर्णन सूर्यमल मिश्रण जी ने किया है। और ये खुद एकमात्र ऐसे कवि थे जो खुद युद्ध में 1857 के युद्ध में इन्होंने भाग लिया था और अपनी वीरता दिखाई थी। लेकिन इनको बड़ा दुख हुआ तब जब हमारे देश के शासक, हमारे देश के बड़े बड़े राजा महाराजा जिनको एक होकर लड़ाई करनी थी, वो सब अंग्रेजों के पक्ष में बहुत बड़ी संख्या में अंग्रेजों के पक्ष में युद्ध कर रहे थे। और उनके पक्ष में युद्ध करने से हमारे देश के जो स्वतंत्रता प्रेमी थे, जो उस समय ही देश को आज़ाद करने का प्रण जिन्होंने ले रखा था, वो कमज़ोर पड़ गए और देश एक बार फिर से एक बहुत मजबूत तरीके से गुलाम हो गया। 1857 के बाद में वो सारी चीज़ें और दृढ़ हो गई, यानी यहाँ लगभग एक 90 साल की और पराधीनता झेलनी पड़ी, बाकी उसी समय आज़ाद हो जाते। तो इनको बड़ा दुख था और बाद में इन्होंने अपना कवि कार्य भी छोड़ दिया था। इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमने वीर सच्चे के महत्वपूर्ण जो 20 दोहे हैं, उनमें से महत्वपूर्ण विषय वस्तु को यहाँ देखा है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा, और कोई अगर इससे संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न या अपनी जिज्ञासाएं व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।